बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज का पहला वाला जो पार्ट था। पहली जो उसकी एप्लीकेशन थी कि कैमरा किस तरह वर्क करता है, कैमरा में कौन सा लेंस हम लोग यूज़ करते होते हैं और इसका जो इमेज है वो किस तरह का रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज जो है वो कैसे फॉर्म होता है ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट जो कि केमिकल सब्सटेंस मिल के बनी हुई होती है। ठीक है, आज जो एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज में दूसरा वाला टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर बेसिकली क्या होता है कि कोई भी स्लाइड है, जैसे कहीं पे भी आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है, और वो प्रेजेंटेशन जो है वो आपके डेस्कटॉप में सेव है। ठीक है, तो डेस्कटॉप को सब अगर आपने उसको एक्सप्लेन करना है सबके सामने, तो आप क्या करोगे कि स्लाइड जो है वो उसकी पावर पॉइंट पे बना के और फिर उसके बाद जो है वो हम स्लाइड प्रोजेक्टर विद द हेल्प ऑफ स्लाइड प्रोजेक्टर जो है वो किसी वॉल की स्क्रीन पे या कोई भी स्क्रीन पे इजीली उसका इमेज जो है वो डेवलप करके सबको इजीली वो स्लाइड जो है वो नज़र आ सकती हैं। ठीक है, यानी कि स्लाइड प्रोजेक्टर में बेसिकली जो स्मॉलर इमेज होता है उसको हम लोगों ने लार्जर करके दिखाना होता है। ठीक है, और रियल होना चाहिए वो इमेज, यानी उसका जो भी इमेज बन रहा है वो क्या होगा, रियल होगा और बहुत लार्ज इमेज जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, तो स्लाइड प्रोजेक्टर बेसिकली किस तरह वर्क करता है, उसकी क्या पार्ट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं और वो पार्ट्स जो वो किस तरह वर्क करते हैं इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर जो है वो किस तरह वर्क करता है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइट सोर्स यूज़ करनी है और लाइट सोर्स के अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो एक कनकेव मिरर जो है हम लोगों ने यूज़ करना है। ठीक है, मिरर इसलिए यूज़ करना है, मिरर क्या होते हैं कि जिसकी एक सर्फिस रिफ्लेक्टिंग होती है, दूसरी सर्फिस क्या होती है, नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, तो मिरर हम लोगों ने इसलिए यूज़ करना है कि जब लाइट सोर्स से ये लाइट जब इंसिडेंट होगी इस सर्फिस पे, मिरर की सर्फिस पे, तो ये वाला इसका पार्ट जो है रिफ्लेक्टिंग सर्फिस है, तो सारी की सारी रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करके वो आगे जो है वो जो हमने कन्वेक्स लेंस कंडेंसर यूज़ किए हुए उसके ऊपर इंसिडेंट हो गया। ठीक है, और दूसरा ये कि जो लाइट सोर्स है उसको हम लोगों ने किधर रखना है, लाइट सोर्स को आपने बहुत ज़्यादा दूर या बहुत ज़्यादा करीब नहीं रखना, बल्कि जितना इस कन्वर्जिंग लेंस का ये कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली किसी भी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये हमारे पास ये कौन सा मिरर है, दिस इज़ कॉल्ड कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर इसलिए है क्योंकि जो इनर वाली इसकी पार्ट होती है ये रिफ्लेक्टिंग होती है और आउटर सर्फेस को हम लोग सिल्वर पेंट या रेड लेड ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं विच इज़ नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो रेज ऑफ लाइट जब इसके ऊपर इंसिडेंट होंगी, ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये इसकी कन्वर्जिंग ये वाली इसकी रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो ये रेज ऑफ लाइट को इस तरह रिफ्लेक्ट करा देता है और एक पॉइंट पे फोकस करवा देता है। ठीक है, तो ये हम कन्वर्जिंग लेंस वो सॉरी कन्वर्जिंग मिरर या कनकेव मिरर इसलिए यूज़ किया हुआ कि रेज ऑफ लाइट को किसी एक पॉइंट पे वो फोकस करवा देगा। और दूसरा ये कि इसकी सर्फेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, तो हमने कन्वेक्स मिरर नहीं यूज़ करना बल्कि कनकेव मिरर यूज़ करना है। ठीक है, और दूसरा जो लाइट सोर्स है उसको रखना किधर है, उसको हम लोगों ने इस मिरर का जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बेसिकली मिरर जो है वो किसका पार्ट होता है, किसी भी स्फेयर का पार्ट होता है। ठीक है, तो जो भी सेंटर ऑफ स्फेयर होगा वो इस मिरर का क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो लाइट सोर्स है वो उसको आपने किधर रखना है, जो इस कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। लेट्स सपोज करें ये आपके पास मिरर है, तो जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वहाँ पे आपने लाइट सोर्स रखनी है। अब यहाँ से जो लाइट सोर्स है वो जो मिरर की सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, क्यों, इसकी सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे दो लेंस जो है वो यूज़ करने। अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास लेंस है, अगर ये कौन से वाले लेंस है, अगर आप इस वाले लेंस को देखें तो इसको हम लोग कहते होते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहते होते हैं। ठीक है, कन्वेक्स क्योंकि इसकी एक सर्फेस जो है वो इस तरह की होती है, दूसरी सर्फेस प्लेन होती है। ये वाला जो लेंस होता है सिंपल, जिसकी एक सर्फेस लेंस प्लेन होती है, दूसरी सर्फेस जो है वो कर्व्ड होती है, उसे हम लोग कन्वेक्स लेंस कहते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो कन्वेक्स लेंस हम लोगों ने यूज़ करने हैं, दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस या जिसे हम लोग कंडेंसर लेंस कहते हैं वो रखने हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि जो दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस हम लोगों ने यूज़ किए हैं ये बहुत ज़्यादा दूर एक दूसरे से नहीं होने चाहिए, बल्कि उनका फासला जो है वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। ठीक है, कम इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखें हम लोगों ने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पे इस तरह परपेंडिकुलर नॉर्मल के पैरेलल इंटर होती है तो वो जो है वो स्ट्रेट गुजर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें इसकी सरफेस ये प्लेन है, तो उन दोनों का फासला आपने बहुत करीब रखना है ताकि रेज ऑफ लाइट जो है वो इसके ऊपर इंसिडेंट हो और बिल्कुल पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, फिर उसके बाद ये रेज ऑफ लाइट जो है वो इस लाइट तक पहुंचेगी। ठीक है, स्लाइड हम लोगों ने वो ऑब्जेक्ट होगा जिसका इमेज आप लोगों ने स्क्रीन पे शो करवाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्लाइड रख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और लेंस यूज़ करना है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन लेंस। बेसिकली यही वाला लेंस होता है जो कि उस स्लाइड का इमेज को इंक्रीज करके लार्ज करके स्क्रीन पे दिखाता है। ठीक है, तो इस लेंस को हम लोग कहते होते हैं प्रोजेक्शन लेंस, क्योंकि इमेज जो है वो फॉर्म होगा वो किस टाइप का होगा, वो एक रियल इमेज जो है वो फॉर्म होना चाहिए। ठीक है,
और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। ये आगे हम देखेंगे कि इन्वर्टेड इमेज को आप कैसे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कन्वेक्स लेंस है, प्रोजेक्शन लेंस बेसिकली इस कॉल कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो एक ऐसा इमेज फॉर्म करेगा जो कि रियल इन्वर्टेड और लार्जर साइज़ का इमेज होगा। तो अगर आप कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज़ में चेक करें तो लार्जर साइज़ का इमेज जो है वो एक ही सिचुएशन में फॉर्म होता है जब ऑब्जेक्ट को जब आप किधर रखोगे, बिटवीन f एंड 2f आप प्लेस करोगे। तो हम यहाँ पे जो भी स्लाइड लेंगे, यहाँ पे स्लाइड एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसका इमेज हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रीन पे शो करवाना है। तो स्लाइड को आपने किधर रखना है, इस प्रोजेक्शन लेंस के 2f और 2f के दरमियान में आप लोगों ने प्लेस करना है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक ऐसा इमेज फॉर्म होगा जो कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इनलार्ज्ड इमेज जो है वो फॉर्म होगा। इसको अगर आप चेक करें, देखें ये हमारे पास हम लोगों ने ये स्लाइड है, स्लाइड को आपने ये फोकस ठीक है f और 2f के दरमियान में आप लोगों ने प्लेस करना है। तो ये एक रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तो वो किधर पास करेगी, फोकस में से यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इंसिडेंट करेगी। ये रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे इंसिडेंट होगी और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक ऐसा इमेज फॉर्म हो जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा क्या होगा, लार्ज और इन्वर्टेड जो इमेज है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम सब लोगों को वो इमेज दिखाना है, ठीक है, तो वो हम कोई भी इन्वर्टेड का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा इमेज, तो उल्टा इमेज तो हम लोग नहीं दिखा सकते। हम लोगों ने एक ऐसा इमेज दिखाना है जो कि इरेक्ट होगा, ठीक है। तो हम उस इमेज को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों ने स्लाइड है वो आप इसको कैसे रखोगे, आप इस स्लाइड को ही उल्टा रख दोगे, यानी इसको अप साइड डाउन रखेंगे। तो अगर आप इसको अप साइड डाउन रखोगे तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, बिल्कुल इरेक्ट इमेज जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है। और जो इमेज फॉर्म होगा उसकी नेचर कैसी होगी, जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो किधर वो कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड और लार्ज इमेज जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड या इरेक्ट इमेज जो है वो होगा, तो इन्वर्टेड इमेज, लेकिन अगर हम स्लाइड को अप साइड डाउन रखेंगे तो हमारे पास जो इमेज है वो बिल्कुल सीधा या इरेक्ट हमें नज़र आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। आई होप कि आपको सबको ये इसकी जो वर्किंग है स्लाइड प्रोजेक्टर की वो समझ आ गई होगी। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय फोटोग्राफिक इनलार्जर एंड हाउ फोटोग्राफिक इनलार्जर जो है वो वर्क करता है, उसकी रे डायग्राम किस तरह होती है। फिर उसके बाद हम सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप इसको डिस्कस करेंगे और इनकी मैग्नीफिकेशन को डिस्कस करेंगे।